एलिप्स एकेडमी मेकिंग योर फ्यूचर ब्राइटर, मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर। हेलो एवरीवन। चलो तो हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ख़त्म हो गया, ठीक है ना। और साथ में हम लोग फ्रिक्शन भी बहुत बढ़िया ढंग से कंप्लीट कर लिए, है ना। बहुत बढ़िया लेवल से जो मैक्सिमम हो सकता है आपके लिए वो उस लेवल से हमने कवर किया है, ठीक है। ये बात आपको रियलाइज़ भी हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग अपना स्पीड बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि अभी एक कंपटीशन की बात है। आप घर पे बैठे हो, आपको 2 घंटे का लेक्चर देखना है, 3 घंटे का लेक्चर देखना है, और उसमें भी अगर हमें इसमें टाइम का मैनेजमेंट अगर सही नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा जब आपके क्लासेस स्टार्ट होंगी तब, ठीक है। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान में रखो, क्योंकि कैनेमेटिक्स आपका पोर्शन बचा हुआ था, ठीक है ना। तो कैनेमेटिक्स का जो पोर्शन बचा हुआ है ना, शायद हमें लगता है कि कुछ लेक्चर ही आप लोग पढ़े थे, तो बहुत बेसिक लेवल से जो आगे हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। आगे हम लोग काइनेमेटिक्स को कंटिन्यू करते हैं। चलो तो फिर हेडिंग डालो काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो 1D मोशन में, है ना, आप 1D पढ़ रहे थे। 1D में आपने, हमें लगता है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जितना इक्वेशन था वो कवर कर लिया था, ठीक है ना। देखो, फिजिक्स में मैथ्स का बहुत बड़ा एप्लीकेशन होता है, इसलिए हमने आपको 4 लेक्चर बना कर दिया बेसिक मैथमेटिक्स का, और हमने बहुत बढ़िया से उसको बनाया और आपको बोला भी कि इस चारों लेक्चर को अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। जो भी उसका कंटेंट है, खासकर जो कैलकुलस का पार्ट था लास्ट बेसिक मैथमेटिक्स 4 में, है ना, वो पूरे का एप्लीकेशन यहाँ पे आएगा। टोटल एप्लीकेशन बेसिक मैथमेटिक्स 4 जो मेरा लेक्चर देखा होगा उसको काइनेमेटिक्स का मैक्सिमम पार्ट बहुत बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा भी मैथ्स होगा यहाँ पे अभी, ठीक है ना। नहीं तो आपको समझ में नहीं आने जा रहा है। एक बात दिमाग में रखना, ठीक है, कि अगर आपको कोई भी लेक्चर, अगर फिजिक्स का किसी का पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे फिजिक्स में 2 ही बात होता है, एक कंसेप्ट होता है, एक मैथ्स होता है। कंसेप्ट आई थिंक कि अगर हम वर्बली कुछ बोल रहे हैं तो आई विल ट्राई टू कन्वे टू द मैक्सिमम लेवल, और करते हैं, और उसका गारंटी होता है कि आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। मैथ्स की जहाँ तक बात आती है तो मैथ्स भी आपको जब लेक्चर चल रहा है तो आपको तो मैं हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा फिर उसका एप्लीकेशन आएगा तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि आपको वो चीज़ आता नहीं है, तो हमने जो बताया वो आप सीख लिए, ठीक है। जैसे अभी आपको दिखेगा ये चीज़ कि आपको कैसे बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर है हमारा, है ना, उसका एप्लीकेशन कैसे आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, तो हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 पार्ट अभी काइनेमेटिक्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है काइनेमेटिक्स का, एक हमारा है कि इक्वेशन कन्वर्सन का, ठीक है। 2 पॉइंट हम क्या बोल रहे हैं, एक हमारा है ना, इक्वेशन कन्वर्सन। इक्वेशन कन्वर्सन का मतलब क्या हुआ बता रहे हैं, ठीक है। पहला ये चीज़ हमारा है, दूसरा हमारा है ग्राफ, ठीक है ना। और इसको बोल सकते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो ये पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी, ठीक है। पहले ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, फिर इसको पढ़ेंगे। देखो, इक्वेशन कन्वर्शन का मतलब क्या बताना चाह रहे हैं कि सपोज करो, सिंपल सी बात है कि यू हैव गिवन x एज ए फंक्शन ऑफ t, ऐसा कुछ फंक्शन है x एज ए फंक्शन ऑफ t। ये हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे मान लो ये दिया हुआ है तुम्हारे पास x इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। सिंपल सा बात बोल रहे हैं अभी, बस हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि क्या हम करने जा रहे हैं और इसका कितना सारा ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो सकता है, क्या किस तरह क्वेश्चन बनता है, और आईडी में क्वेश्चन कैसे पूछता है, ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास ये है कि x इज ए फंक्शन ऑफ t। अब x डिस्प्लेसमेंट है, ये t का फंक्शन है, ठीक है, x इज ए फंक्शन ऑफ t है। तो अगर तुमको बोला गया कि वेलोसिटी निकालो, तुमको बोला गया कि वेलोसिटी निकालो, तो तुमको क्या पता होना चाहिए कि वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt होता है, ठीक है ना। तो अगर वेलोसिटी dx बाई dt होता है, इसका मतलब कि दिख रहा है कंप्लीटली। फिर बेसिक मैथमेटिक्स क्या बात समझाया तुमको कि ये क्या, इसको क्या बोल रहे हैं, ये डेरिवेटिव ऑफ x है विद रिस्पेक्ट टू t,
डेरिवेटिव ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, t है, ठीक है। मतलब कि इस फंक्शन को अगर हम t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो हमारा क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये बात हम समझना चाह रहे हैं। ये चीज़ तुमको अपने आप फील होना चाहिए कि अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो उससे हम वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। सेम कहानी अगर तुमको बोले यहीं पे कि अगर तुमको बोला जाए कि एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt होता है, ठीक है ना। तो अभी जैसे तुमको क्या किए, क्वेश्चन में क्या क्या पूछ सकता है, देखो यहाँ पे कि तुमको दिया क्या, x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया, x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया, और तुमसे बोला कि vt बताओ, vt मतलब क्या, v एज ए फंक्शन ऑफ t बताओ, v एज ए फंक्शन ऑफ t बताओ। या ये हो सकता है a एज ए फंक्शन ऑफ क्या हो सकता है, t हो सकता है, और वैरायटी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। देखो कैसे बहुत सारा हो सकता है, ये भी बोल सकता है ना कि v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो, हो सकता है v एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकालो, x निकालो। हो सकता है कि हमसे ये पूछे कि v एज ए फंक्शन a एज ए फंक्शन ऑफ x बोले, हो सकता है ना। और क्या बोल सकता है, ये भी हो सकता है a एज ए फंक्शन ऑफ v हो सकता है ना। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो ये सारा कहानी होगा, तो वो कॉम्बिनेशन हम समझते हैं, और ये रियलाइज होना चाहिए कि ये समझ में आना चाहिए हमको कि फंक्शन दिया रहेगा कोई भी, तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, बस इतना ही कहानी है, बाकी मैथ्स है ना। इसमें कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ है कि ये बात हमको फील होना चाहिए कि जो फंक्शन दिया रहेगा उससे दूसरे फंक्शन में जाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये बात हम पूरा माइंड में सेट कर ले, बाकी हमारा क्या है, मैथ्स है, ठीक है। तो मैथ्स यहाँ क्या है, मैथ्स हमारा बस दो यहाँ मैथ्स है हमारे पास, एक है हमारा डिफरेंशिएशन और एक है हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट जितना हमने आपको बताया है बेसिक मैथमेटिक्स में, दैट इज मोर देन सफिशिएंट थ्रू आउट योर IIT एडवांस का जब तक एग्जाम होगा आपका, है ना, उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है, उतना ही फंक्शन का आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना। कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड आएगा जो कि आपको प्रॉब्लम्स में कभी नहीं आएगा, कभी डेरिवेशन में आएगा, जो क्लास में आपको कराया जाएगा, ठीक है ना। और वहाँ भी आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को सुनो ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास क्या क्या वेरिएबल, तुम्हारे पास क्या क्या है, x वेरिएबल है, v वेरिएबल है, a वेरिएबल है और t वेरिएबल है, ये चार वेरिएबल तुम पढ़ने जा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ठीक है। इसी की बात चर्चा की हो अभी तक, है ना। और काइनेमेटिक्स में हम यही चार चीज़ एक्चुअली पढ़ते ही हैं। अगर ढंग से देखा जाए, तुम पूरे थ्रू आउट ये देख लो, थ्रू आउट तुम काइनेमेटिक्स देख लो, तो तुम यही चार टर्म तुम पढ़ता होगा, टोटल का टोटल। डिस्प्लेसमेंट मतलब फिर डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी है तो स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन है उसमें एवरेज, ये वो तुम कर रहे हो, और टाइम, ठीक है। ये चार चीज़ का पढ़ते हैं। अब इसमें चार चीज़ की बात जब हम कर रहे हैं, तो ये चार चीज़ में कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी हम लिख रहे थे कि कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने क्या बोला कि क्या हो सकता है, देखो तो x एज ए फंक्शन ऑफ t हो सकता है, क्या हो सकता है ना, x एज ए फंक्शन ऑफ t होगा, हो सकता है। तो यहाँ से हम क्या, हमको हो सकता है बोलेगा कि v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालो, और क्या बोल सकता है यहाँ पे a एज ए फंक्शन ऑफ t निकालो। पूरे चीज़ को ना जितना क्वेश्चन होगा देखना, IIT मेंस में खूब क्वेश्चन है, खूब क्वेश्चन पूछा है इस बेसिस पे, देखना तुम, ठीक है। और सारा का सारा बस एक ही कॉन्सेप्ट तुम्हारा है, बाकी तुम्हारा मैथ्स पे बेसिस पे सारा सॉल्व हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे x एज ए फंक्शन ऑफ t हो गया, कुछ और देखो ना कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, x एज ए फंक्शन ऑफ t बन गया, फिर x एज ए फंक्शन ऑफ v बन जाएगा, x एज ए बन जाएगा, ठीक है ना, va बन जाएगा, at बन जाएगा, ठीक है ना। कितना कॉम्बिनेशन बन सकता है, ये पूरा जितना है कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि x एज ए फंक्शन ऑफ v बना, कभी दिया हुआ है x एज ए फंक्शन ऑफ v दिया हुआ है, तुमको ये बोला जा सकता है कि फाइंड v एज ए फंक्शन ऑफ a बोल सकता है, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। सारे केस में करने के लिए जो इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं वो है, देखो समझो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहली बात कि ये फंक्शन हमारे पास है, देखते हैं कि एक दूसरे को कन्वर्ट करने जाने के लिए हमें क्या होना चाहिए। पहली बात हम बता रहे हैं, देखो तुम्हारे पास ये इक्वेशन तुमको पता है
कि v इज इक्वल टू क्या होता है dx बाई dt, पहला इक्वेशन, ठीक है। मतलब क्या समझ में आता है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या देगा हमको, वेलोसिटी देगा, पहला नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर सुनो, देखते जाना क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हम लिख देंगे पूरा, ठीक है। दूसरा सुनो क्या बोल रहे हैं, ए को क्या लिख सकता है तुम, ए को क्या लिख सकता है dv बाई dt, है ना, ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग dv बाई dt, ए को dv बाई dt, और क्या लिख सकते हैं इसको, v को कितना लिख सकते हैं dx बाई dt। तो ये हमारे पास क्या है dv dx बाई dt, और ये क्या है हमारे पास dx बाई dt। इसका मतलब कि हम a को ये भी लिख सकते हैं d स्क्वायर एक्स बाई क्या dt स्क्वायर, ठीक है ना। और देखो और क्या होगा, अगर हमको ये बोला गया a एज ए फंक्शन ऑफ x लिखना है, देखना कैसे लिखेंगे, a एज ए फंक्शन ऑफ क्या लिखना है, x लिखना है। तो क्या लिखे हम, a इज इक्वल टू क्या लिखे हैं हम, dv बाई dt लिखे हैं ना जी, ठीक है, क्या लिखे हैं, a इक्वल टू dv बाई dt लिखे हैं। काम करो, इसको मल्टीप्लाई करो dx से, डिवाइड करो dx से, ठीक है। dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो क्या हो गया, सॉरी क्या हो गया हमारे पास, dx बाई dt कितना हो गया हमारे पास, dx बाई dt क्या हो गया, v हो गया, और क्या बच गया d बाई dx। इसका मतलब कि अगर हमको a को लिखना है तो हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बोलो तो, v dv बाई क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, तीनों का तीनों कहानी, ये तीन कहानी तुमको समझ में आ गई। अब सुनना, ये सारा का सारा डिफरेंशिएशन फॉर्म में है। मतलब क्या समझ में आता है कि अगर हमको x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, v निकालना है, डिफरेंशिएट कर दो। a अगर तुमको है a एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, a एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, सॉरी x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, अगर तुमको एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएट कर दो। कितना बार करेगा उसको, 2 बार करेगा, ठीक है ना। और अब कभी v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, इस फॉर्म पे हम लेके आ जाएंगे। मतलब अल्टरनेटली क्या करना है, उल्टा चलते, देखो तो यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, देखो यहाँ पे कि v को क्या लिखा है तुम, dx बाई dt लिखा, तो मतलब क्या लिख सकते हैं, ds को क्या लिख सकता है, v dt लिख सकता है। इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, ठीक है, मान लो कुछ भी होगा, ये x1 से लेके x2 तक होगा, ये t1 से लेकर क्या होगा, t2 तक होगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, x2 माइनस x1 होगा, ठीक है ना। और ये इंटीग्रेशन क्या होगा, v dt होगा, कहाँ से कहाँ तक, t1 से लेके t2 तक। क्या समझ में आया हमको कि अगर v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, है ना। अगर हमें v एज ए फंक्शन ऑफ क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा हमको, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना। सेम तरह से यहाँ देखना कि अगर तुमको दिया हुआ है ये वाला फंक्शन हम करें यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू लिखा हुआ है तुम्हारा क्या, dv बाई dt, ठीक है। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, dv को लिख सकते हैं क्या, a dt, है ना, इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन a dt हो गया। मतलब ये क्या देगा, मान लो कहीं से जाएगा, यहाँ से v1 से v2 तक जाएगा, या मान लो ये v हमको निकालना है, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, ये a dt है। इसका मतलब क्या हुआ कि a वाला a जो फंक्शन ऑफ t है, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा हमको, v देगा, क्या देगा हमको, v देगा। ये भी हो सकता है, देखो और देखते जाओ, ये भी हो सकता है हमारे पास, ये हमने क्या लिखा है, डी स्क्वायर एक्स बाई क्या लिखा है, डी टी स्क्वायर लिखा है, इसको ये भी लिख सकते हैं ना, डी स्क्वायर इस तरह से, है ना, बस लिख रहे हैं तुम, बस समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या समझ आता है कि इसको 2 बार इंटीग्रेट करो, 2 बार इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा, तुम्हारे पास x आएगा, और ये क्या है हमारे पास आएगा, मतलब a एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो 2 बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा, ठीक है ना, जो भी है। अब एक और ये डायरेक्ट समझ आ गया कि x दिया हुआ है तो v निकालना, v दिया हुआ है तो a निकालना, x दिया हुआ है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा, ठीक है। ऐसा फंक्शन दिया हुआ तो कर लेंगे, उल्टा चल लिए तो ये भी हो गया, ठीक है ना। चलो इसको लिखो, हम समझाते हैं तुमको, प्रॉब्लम करते हैं, खूब बढ़िया से प्रॉब्लम करते हैं, सब तरह का प्रॉब्लम करा देते हैं हम, सारे तरह का, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुमको मतलब प्रैक्टिकली फील हो जाए कि करना क्या है हमको। सारे तरह का प्रॉब्लम तुम करा देते हैं, लिखो इसको। इक्वेशन 3 ही है, देख लो बढ़िया से,
पूरे में अगर देखा जाए ना तो 3 इक्वेशन है। एक v इज इक्वल टू क्या, dx बाई dt, इसी से ये वाला आ जाएगा। a इक्वल टू डी बाई डी टी या dx बाई ये वाला, ठीक है। और थर्ड कौन सा है, a इज इक्वल टू v डी बाई डी एक्स, ठीक है ना। अब समझते हैं क्वेश्चन से, समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझते हैं हर चीज। चलो पहला नंबर हमारे पास सिंपल सी बात है, x इज इक्वल टू 2 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है ना। बोला फाइंड वेलोसिटी, फाइंड भी लिखते हैं, b एंड a एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सिंपल सा क्वेश्चन समझा रहे थे। देखो इसमें कितना क्वेश्चन बना रहे हैं, देखना एक ही फंक्शन दिया है ना, कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। b एंड a एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, सॉरी b एंड a निकालना है हमको t इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात दिखना चाहिए कि x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा b, x को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा a, है ना, ठीक है। जो इक्वेशन अभी यूज किए थे वही वाला, मतलब तुम b क्या लिखेगा तुम dx बाई डी टी, ठीक है। सिंपल सा क्लिक करना चाहिए तो dx, x क्या है हमारे पास 2 प्लस टी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टक मत कर देना, यहाँ सिखा चुके हैं, यहाँ स्टक किया तो पूरा कहानी बताना बेकार हो जाएगा हमारा। यहाँ पे तुमको अपने आप आना चाहिए कि सीधा सा क्या करना है हमको, इसको डिफरेंशिएट करना है। कांस्टेंट का डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है, और टी स्क्वायर कितना होता है, 2t होता है, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होगा यहाँ पे, डाउट अगर है तो बार बार बोल रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 जाके आप देख लेना डिफरेंशिएशन का, ठीक है। वहाँ पे बढ़िया से हमने सिखाया है इस चीज़ को। जिसको वो नहीं आएगा फिर यहाँ पे पढ़ने का मीनिंग नहीं है फिर, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आ गया, v कितना आ गया हमारे पास 2t स्क्वायर आ गया। अब t कितना है हमारे पास 1 सेकेंड है, पुट कर दो इसको, सॉरी t स्क्वायर नहीं 2t, कितना है 2t, ठीक है। t स्क्वायर कितना होगा 2t, तो कितना पुट कर दे, t इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 कितना आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये क्या है वेलोसिटी, ठीक है ना। अब अगर बोला गया एक्सेलेरेशन बोला गया तो क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे dv बाई डी टी, है ना। क्या लिखेंगे इसको dv बाई डी टी, d बाई डी टी, है ना, और 2t, तो 2t 2 बाहर कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। dt का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन कितना, सॉरी डिफरेंशिएशन कितना 1, तो कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और देखना जो सिखाना चाह रहा सीखो बढ़िया से। पहला क्वेश्चन में क्या था हमारे पास, v एज ए v निकालना था तुमको, a निकालना था। तो v निकालने का मतलब क्या हो गया कि तुम इसको डिफरेंशिएट कर दो, a निकालने का मतलब इसको 2 बार कर दो तो तुम्हारा दोनों पार्ट निकल गया हमारा, ठीक है। दोनों पार्ट हमारा निकल गया, ये v निकल गया और ये क्या निकल गया हमारे पास a निकल गया। और देखो यहाँ पे क्या पूछा गया तुमसे, तुमको बोला कि v निकालो एज ए फंक्शन ऑफ सपोज x निकालो। देखना एक ही क्वेश्चन पे पूरा कहानी करेंगे, एक ही क्वेश्चन पे तुमको सिखा रहे हैं हम। v एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकालना है x, ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास x एज ए फंक्शन ऑफ t है, v एज ए फंक्शन ऑफ t है, ठीक है। v एज ए फंक्शन में ही t है, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, इसमें t नहीं है। तो t नहीं है तो हमें क्या सीखना है, एलिमिनेशन मेथड सीखना है कि हमको क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। t को एलिमिनेट करने का मतलब क्या हुआ कि एक इक्वेशन से t निकाल के दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, t एलिमिनेट हो जाएगा। मेरे देखो 3 वेरिएबल है मेरे पास ना, x है मेरे पास, v है, t है, ठीक है। अगर इस तीनों इक्वेशन में अगर ये वाला पता है, ठीक है, और ये वाला भी पता है तो ये वाला पता कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे, ये वाला का जो v का इसका फंक्शन t है, ये वाला वैल्यू t यहाँ से निकाल लो, इसमें पुट कर लो, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या था, एक मेरे पास, एक हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू क्या था 2 प्लस टी स्क्वायर था, ठीक है ना। और दूसरा क्या था हमारे पास, v इज इक्वल टू 2t था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम क्या करें कि t का वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो v हमारे पास मतलब क्या आ रहा है, मतलब क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू क्या है 2 प्लस टी स्क्वायर, टी का वैल्यू यहाँ से पुट करके कितना है हमारे पास, v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2t, तो t कितना हो सकता है हमारे पास v बाई 2 होगा, सही है ना, t कितना होगा हमारे पास v बाई 2।
टी हमारे पास हो गया कितना v/2 और ये हमारे पास कितना है 2 + t², टी कितना v/2 का स्क्वायर है ना, v/2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे जो भी है, क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 + v² क्या 4 है ना, और ये क्या हो सकता है हमारे पास x कितना हो सकता है, x कितना हो सकता है 8 + v² क्या होगा 4। देखो तो क्या निकालना था हमको, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना था, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है। ये है x एज ए फंक्शन ऑफ v है, क्या ये x एज ए फंक्शन ऑफ v है। तुम इसको ऐसा लिख सकता है, देखो तो 4x - 8 ये किस में रूट में, ये हमारा v आएगा देखो, ठीक है ना। और देखना, देखते जाना क्या कर रहे हैं इसमें, पूरा कहानी समझा रहे हैं तुमको एकदम पूरा का पूरा। और देखो क्या करें, अगर हमको क्या निकालना है v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना था, अगर आपको हमको यहाँ निकालना है a एज ए फंक्शन ऑफ v निकालना है। कुछ भी कर सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं, कोई कहानी कर सकते हैं। देखो a एज ए फंक्शन ऑफ हमको v निकालना है, देखो तो a कितना है, a कितना है तुम्हारे पास, यहाँ पे a कितना है 2 कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है। v कितना है हमारे पास, v कितना आ रहा है हमारे पास 2t, तो v कितना है हमारे पास आया 2t, a कितना आया हमारे पास 2, ठीक है, ये कांस्टेंट आ रहा है, पुट कर दो इसको, a का वैल्यू इसमें पुट कर दो, a कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 पुट करेगा इसमें, मतलब जहाँ पे 2 है वहाँ पे a पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास a इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। और हमको लिखना होगा, तो हमको क्या निकालना था, हाँ एक चीज़ और देखना है यहाँ पे ध्यान से, यहाँ भी निकाल सकते हैं बट हमारे क्या है इसमें t है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले t को निकालना पड़ेगा। बट यहाँ क्या है, एक्सेशन क्या है हमारे पास कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, एक्सेशन क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट आ गया, तो इसमें जरूरत ही नहीं है, आएगा ही नहीं फंक्शन हमारे पास, जरूरी नहीं कि फंक्शन आएगा तुम्हारे पास, इस तरह का तुम्हारे फंक्शन जरूरी नहीं है कि बनेगा ही। और देखो तुम क्या बना सकता है, देखो तो क्या क्या बना दिए हम, भी क्या क्या बना दिए, देखो पहला क्या बना दिए हम, हमारे पास था क्या xt था ना जी, x एज ए फंक्शन ऑफ t था, क्या हमने इससे क्या निकाल लिया vt निकाल लिया, क्या vt से हमने क्या निकाल लिया at निकाल लिया, ठीक है ना, ये काम कर लिया। और क्या निकाल लिया हमने, और क्या निकाल लिया, और क्या निकाल लिया, देखो तो और निकाल लिया हम क्या v एज ए vx निकाल लिए, देखो तो vx निकाल लिए, ठीक है, vx भी निकाल लिए, और क्या निकालिए x भी निकाल तो लिए, x एज ए फंक्शन भी निकाल लिए, ठीक है। यहाँ भी और क्या निकाल सकते, देखो तो कितना निकल गया 1 2 3 4 निकल गया, एक फंक्शन था हमारे पास, और कुछ निकाल सकता है। देखो तो तुमको क्या निकालना है, a एज ए फंक्शन ऑफ v निकाला है क्या, तो देखो तो तुम a एज ए फंक्शन ऑफ v ने निकाला है, तो एक काम करते हैं, अगर हमको निकाल देखते हैं क्या करते हैं, a एज ए फंक्शन ऑफ v निकालना है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं a dv/dx लिख सकते हैं ना। देखो तो हमको निकालना है क्या a एज ए फंक्शन ऑफ v, ये इक्वेशन यूज करते हैं, देखते हैं क्या आता है, हमको भी नहीं पता है, हम भी ऐसे ही कर रहे हैं तुम्हारे साथ, हमें भी नहीं पता है, बस रैंडम क्वेश्चन उठा के हम तुमको बस रिसर्च कर रहे हैं इस पर। तो a एज ए फंक्शन ऑफ v मतलब v कितना है हमारे पास, मतलब v एज ए फंक्शन ऑफ x पता होना चाहिए, अब v एज ए फंक्शन ऑफ x पता है, देखो यहाँ पे क्या पता है a इज इक्वल टू क्या v कितना हमारे पास, v कितना है हमारे पास √4x - 8 है, ठीक है, ये हमारे पास v है, इंटू क्या dv/dx, इंटू क्या dv/dx, तो v पता है ना एज ए फंक्शन ऑफ x, यहाँ हम a एज ए फंक्शन ऑफ हमको ये निकालना है क्या v, तो हमको क्या पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, तो v कितना हमारे पास है, ये हो गया dv/dx इंटू क्या हो गया, इंटू क्या हो गया v, तो v का मतलब क्या 4x - क्या 8, ठीक है ना, 4x - 8 निकाल लेंगे इसको भी 4x - 8, ठीक है। इसको तुमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये तुमको आना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन तुमको आना चाहिए तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कितना होगा देखो तो ये वाला पावर 1/2 ऐसा करते थे ना जी, है ना, ये तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, तुम करना, हम दिखा दे रहे कैसे करने के लिए। जैसे वहाँ पे करता था ना तुम √x का तुमको बोले, तुम क्या करेगा, इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है, इसका 1/2 है, ठीक है, पावर कितना है, चेन रूल से बनाना है, चेन रूल से,
तो 1/2 है तो क्या लिखते थे पहले 1/2 इंटू क्या एक्स का पावर 1/2 -1 है ना, यही क्या आएगा तुम्हारे पास 1/2 रूट एक्स आएगा 1/2 रूट एक्स, ठीक है ना। सेम पैटर्न पे इसको भी करना, सेम पैटर्न पे इसको भी करेगा। तो पहले इसको करना किससे 4x - 8 से, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू क्या 1/4 x - 8। इसके बाद किसका करेंगे, इसके बाद फिर किसका करेंगे 4x - 8 का करेंगे, तो 4 कॉमन बाहर आ जाएगा, x से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास फिर से ये आ गया, देखो तो ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा टर्म कट जाएगा और कितना आ गया हमारे पास ये 2 है ना, कितना आ गया 2, देखो है भी सही भी है सही भी है, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है ए कितना आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, ए क्या आ रहा है हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, मतलब कि ए एज ए फंक्शन भी निकालने के लिए हम जब कोशिश किए तो हमारे पास क्या आ गया एक कांस्टेंट आ गया, ए क्वेश्चन क्या आ गया 2 आ गया, आ जाएगा आ सकता है कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या था x था एज ए फंक्शन ऑफ क्या t। हम इसमें ना क्वेश्चन इतना बना रहे हैं तुमको ना कि तुम इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस करो तुमको याद हो जाए। एक पूरा हम रिसर्च किए हैं, तुमको एक क्वेश्चन दे देते हैं, तुम उसके ऊपर रिसर्च करना है, ठीक है। लो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, चलो सिंपल ही देते हैं t² चलो 2t² प्लस t ये दे रहे, ठीक है 2t² प्लस t। तुमको क्या क्या निकालना है, v एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, दूसरा a एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, ठीक है ना, तीसरा a एज ए फंक्शन ऑफ b निकालना है, a एज ए फंक्शन ऑफ b निकालना है ना। इतना करना कहाँ वैल्यू दे रहे हैं सारा का सारा t इज इक्वल टू, ये दोनों क्या निकालना है तुमको, तो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे क्वेश्चन करना है वो। अब देखो तो क्या बोल रहे हैं, अगर हमें ये दिया हुआ है v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, अगर v एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, जैसे मान लो 2t², सिंपल सा देखो कितना है 2t², v दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है, पहले निकालना है x एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, ठीक है, और क्या निकालना है a एज ए फंक्शन ऑफ, हो सकता है ना v दिया होगा तो x एज ए फंक्शन ऑफ t भी निकाल सकते हैं, f एज ए फंक्शन ऑफ t भी निकाल सकते हैं, फिर से वही चीज़ क्या निकाल सकते हैं a एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकाल सकते हैं v निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं a एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं, ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं v एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देख लो कितना को हम बस सिखा रहे हैं तुमको, बस सीख जाना तुम जैसे हो, ठीक है। इतना क्वेश्चन बना सकते हैं 1 2 3 और भी लिख देंगे यहाँ पे हम, और भी लिख देंगे, ये भी इन्हीं में मीनिंग है, ये a एज ए फंक्शन ऑफ v है तो v एज ए फंक्शन ऑफ a भी है, a एज ए फंक्शन ऑफ x है तो x एज ए फंक्शन ऑफ a भी है, समझ रहा है ना, v एज ए फंक्शन ऑफ x है तो x एज ए फंक्शन ऑफ v भी है, ठीक है, समझ रहा है। देखो इस पे खेल करते हैं, इस पे खेल करते हैं, पूरा कहानी तुम्हारा आ जाएगा। चलो इसका स्टार्ट करते हैं। v हमको दिया हुआ है x निकालना है, मतलब दिमाग क्लिक करना चाहिए, v से x आने के लिए क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट, जैसे क्या लिखते थे हम लोग ना v को क्या लिखते थे dx/dt लिखते थे, है ना, तो dx को क्या लिखा तुम, dx को क्या लिखा v dt लिखा, ठीक है, इसको क्या किया इंटीग्रेट किया तो क्या तुम्हारे पास आया x आया, इंटीग्रेशन क्या v dt, v कितना है हमारे पास 2t²,
तुमने टू टी से पुट किया, ये डी टी, ठीक है, कितना आया डी टी, ठीक है ना। इसको इंटीग्रेट किए तो कितना हमारे पास आया 2t³ का 2t³ बाई क्या 3 और प्लस क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, इंटीग्रेशन आएगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। ये हमारे पास आया। कभी इस क्वेश्चन में ना एक चीज़ और याद रखना कि तुमको कुछ कंडीशन दे देगा। क्या कंडीशन दे दिया, क्या कंडीशन दे दिया, जैसे बोल दिए कि एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0 क्या है, v 0 है, ऐसा कुछ कंडीशन दे देगा, ठीक है ना। तो वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या करना है, वेलोसिटी का फंक्शन जो दिया हुआ है t को 0 0 पर हो जाएगा, मतलब एक सिंपल सा बोल रहा है कि कंडीशन दिया हुआ है तो उसे हम यूज कर सकते हैं। चाहे कभी ऐसा दे देगा तुमको, है ना, देखो क्या क्या दे देगा कि एट t इज इक्वल टू 0 लिखे यहाँ पे, तो ये भी लिख सकता है तुमको कि एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, क्या है, एट t इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो बस ये किसके लिए है, ये जो कांस्टेंट आया है ना उसका लिमिट, उसका वैल्यू निकालने के लिए। जैसे देखो t को 0, t का 0 पुट करके पूरा 0 हो गया, है ना, x कितना है, 0 है, तो t 0 हो गया तो ये 0 हो गया, x 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है, क्या हो गया, c 0 हो गया। अगर c 0 हो गया तो x कितना आ गया हमारे पास, 2t³ बाई क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास है। अब v एज ए फंक्शन ऑफ t पता था तो हमने क्या निकाल लिया, x एज ए फंक्शन ऑफ t निकाल लिया, ये कहानी हमारा खत्म है, ठीक है। इसके लिए क्या करेगा, देखो तो v दिया हुआ है, तुमको निकालना क्या है, a निकालना है। क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है हमारे पास, ये क्या होता है, डी बाई डी टी होता है, तो v हमको पता है ना, तो उसको डिफरेंशिएट करो, क्या लिखेगा तुम, d बाई डी टी कितना 2t², ठीक है ना, ये कितना हो गया 4t हो गया, कितना हो गया, ये 4t हो गया, आ गया, ए एज ए फंक्शन ऑफ t आ गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट देखो, ए एज ए फंक्शन ऑफ v निकालना है, मतलब इस पर t नहीं है, ये v का फंक्शन है, ठीक है, और वो भी क्या है, सॉरी ये v एज ए फंक्शन ऑफ t है, वो भी a एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, t है। तुमको निकालना है a एज ए फंक्शन ऑफ v निकालना है, तो a वाला इक्वेशन से, सॉरी v इक्वेशन से और a इक्वेशन से क्या करो, t निकाल लो, ठीक है। क्या निकालेगा, यहाँ से देखो t निकालना है तो यहाँ क्या लिख सकता है, a/4 लिख सकता है, और क्या हमारे पास है, v कितना लिखा हुआ है 2t², ये t का वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो क्या लिखेगा यहाँ पे, देखो तो v कितना लिखेगा, v कितना लिखेगा 2 इंटू t के जगह कितना, a² बाई कितना 16 होगा ना जी, a² बाई 16, ये कटा कितना हुआ, a² बाई क्या हुआ 8 हुआ, है ना, a² बाई 8 हुआ। तो v एज ए फंक्शन ऑफ क्या आया, a आया, हम यहीं से चाहते हैं हम, तो ये भी लिख सकते थे a इज इक्वल टू क्या 8v लिख सकते थे, सॉरी a² इक्वल टू क्या 8v, यहाँ ये भी लिख सकते हैं ना, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2√2 और क्या √v लिख सकते हैं ना। देखो a एज ए फंक्शन ऑफ v, a एज ए फंक्शन ऑफ v या v एज ए फंक्शन ऑफ a, ये खत्म, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, a एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, a एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, तो हमें इसमें भी क्या करना पड़ेगा, t एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास है, a है, ठीक है, t कितना है हमारे पास, a/4 है, और हमारे पास क्या है, ये x है हमारे पास है, तो यहाँ से क्या करो, t यहाँ से निकालो, यहाँ वाला t यहाँ पुट कर दो, यहाँ वाला t क्या करो, यहाँ पुट कर दो, देखो आगे तो क्या लिखेगा तुम, ये इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, उस t का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो tx का कितना लिखेंगे हम लोग, देखो तो 2/3 इंटू क्या लिखेगा t³ है, t³ का मतलब कितना हो गया, t³ का मतलब कितना हो गया a/4, तो a/4 का कितना हो गया, ये q हो गया, है ना, a/4 का कितना हो गया, ये q हो गया। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना हो जाएगा देखो तो 2/3 इंटू क्या a³, ये कितना हो गया 64 होगा ना, तो ये कितना आ गया हमारे पास a³, अब बाई में कितना हो गया, ये कट जाएगा 32, है ना, कितना हो गया ये 6 और ये क्या 9, है ना, ये कितना आ गया a³/96, सही है ना जी। तो x एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया, a आ गया, अगर ये हम चाहें तो ये भी लिख सकते थे 90x इक्वल टू क्या लिख सकते थे a³, और ये भी लिख सकते हैं a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ देखो a कितना लिख सकते हैं 96x का पावर कितना 1/2 1/3, ये भी आ गया मेरे पास, क्या आया मेरे पास x एज ए फंक्शन ऑफ क्या आया, x आया, ठीक है ना।
अब तुमको क्या निकालना है, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है। क्या निकालना है, v एज ए फंक्शन ऑफ x। देखो तो यहाँ पे v एज ए फंक्शन ऑफ x, मतलब इसमें भी हमारा क्या है, t नहीं है, तो यहाँ पे t और यहाँ पे भी t, दोनों से क्या करेंगे, t एलिमिनेट करना है हमको, ठीक है। तो किसी से निकाल लो, यहाँ से निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से अगर हम निकालेंगे v तो कितना होगा हमारे पास 2t², मतलब t कितना होगा हमारे पास, v/2 का पावर कितना होगा, 1/2 होगा, ठीक है। और x हमारे पास कितना है, x हमारे पास कितना है, x हमारे पास कितना है 2/3 इंटू क्या है, t के पावर क्यूब है, और t कितना है हमारे पास, v/2 का पावर 1/2, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको चाहें तो अरेंज कर सकते हैं, बढ़िया से सॉल्व कर लोगे, इसको अरेंज फॉर्म में लिख लोगे, तो ये हमारे पास क्या आ गया, x एज ए फंक्शन ऑफ v आ गया, या v एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ सकता है, a आ सकता है। आ रही समझ में हम क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे समझ में आ रही है। देखो एक फंक्शन था हमारे यहाँ, उससे हम क्या क्या निकाल लिए, x एज ए फंक्शन ऑफ v, t निकाल लिए, at निकाल लिए, a v निकाल लिए, ax निकाल लिए, bx निकाल लिए, या बोलो तो ba निकाल लिए, xa निकाल लिए, xb निकाल लिए, ठीक है ना। लिखो इसको, सारा का सारा प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन पे देखो कितना क्वेश्चन बन रहा है, एक क्वेश्चन पे कितना क्वेश्चन बन रहा है, देखो इसको कॉपी करो तो। हो गया, अब चलते हैं आगे। ये खेला तुमको समझ में आ गया, इस पर तुम हम क्वेश्चन दे दे रहे हैं बनाना, मतलब पूरा का पूरा प्योर गणित काइनेमेटिक्स का, ठीक है ही, पूरा का पूरा मैथ्स तो है ही, आगे भी ग्राफ में वही चीज़ आने वाला है पूरा का पूरा। बार बार हम चिल्ला के बोल रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास जो किया होगा उसका क्या बोलते हैं, उसका 50%, 50 क्या 70% तुम्हारा खत्म, 70% तुम्हारा क्या हो जाएगा, काइनेमेटिक्स खत्म हो जाएगा उसी पे, ठीक है। जो मैथमेटिकल एनालिसिस है, ग्राफिकल एनालिसिस है काइनेमेटिक्स का, वो सारा यहीं पे खत्म। लोग क्वेश्चन बनाना इस पे, भी दिया हुआ था ना, चलो भी दे देते हैं, भी दे रहे हैं तुमको, वन प्लस 2t², ये दिया हुआ है, तुमको वही सब निकालना है पूरा का पूरा। क्या निकालना है, x एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है, b एज ए फंक्शन ऑफ t पता है, x एज ए फंक्शन ऑफ t, a एज ए फंक्शन ऑफ t, ठीक है, x एज ए फंक्शन ऑफ v, ठीक है, a एज ए फंक्शन ऑफ क्या v, और क्या xt at, vt है ही यहाँ पे दिया हुआ, x भी निकल गया, a भी निकल गया, और क्या ax है, क्या ax, a एज ए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, b एज ए फंक्शन ऑफ x वही गया है, a एज ए फंक्शन ऑफ ऐसे, ठीक, सब ये सारा निकालना है, कंडीशन दे दिया है शुरू का। ठीक है, ये कंडीशन दे दिया है, एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या है 0, एंड v इज इक्वल टू भी क्या है 0, x इक्वल टू भी क्या है 0, v इक्वल टू भी क्या है 0। सब सॉल्व करना, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ रहा होगा, कभी आप तुमको ये भी क्वेश्चन हो सकता है,
तुमको क्वेश्चन दे दे ए एज ए फंक्शन तुमको दे दे हम तुमको, अब देखो और बढ़िया लेवल प्रॉब्लम देखो तो हाँ ए एज ए ये लिखा हुआ है 2√x, क्या लिखा हुआ है 2√x, ये क्वेश्चन है। मतलब ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन क्या है हमारे पास, ए एज ए फंक्शन ऑफ क्या है x है, ठीक है। अब निकाल आगे सारा खेल करेंगे, सारा खेल करेंगे हम यहाँ पे। देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया, पूछा तुमसे कि ए एज ए फंक्शन ऑफ भी बताओ, क्या बताओ, ए एज ए फंक्शन ऑफ भी बताओ, ठीक है ना। एक करते हैं, बाकी तुमको समझ में आएगा, आगे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये निकालते हैं, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट, मतलब थोड़ा आगे बढ़िया लेवल पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ भी का इक्वेशन होता क्या है, देखो तो ये नहीं इक्वेशन होता है ए इज इक्वल टू क्या भी डी बाई, अरे तीन इक्वेशन लिखे थे ना हम अभी, ए बी इक्वल टू क्या डी एक्स बाई डी टी, ए इक्वल टू क्या डी बाई डी टी और डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। और क्या लिखे थे, ए इक्वल टू क्या लिखे थे डी वी डी बाई डी एक्स लिखे थे, ठीक है ना। तो देखो तो यहीं पे यूज कर लिया, ए कितना है 2√x इज इक्वल टू क्या लिखेगा 2√x इज इक्वल टू क्या लिखेगा भी डी बाई डी एक्स, भी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है ना। क्या करें हम, क्या करें, इसको इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास भी डी वी इज इक्वल टू क्या 2√x डी एक्स। क्या करेंगे अब, इंडिकेट कर ले, क्या कर ले, इंडिकेट कर ले, ठीक है ना। तो इंडिकेट करेगा क्या आ जाएगा इधर, v का भी डी मतलब क्या v स्क्वायर बाई कितना 2, है ना, और इधर कितना हो जाएगा 2 बाहर, 2 बाहर, x का पावर कितना 1/2, तो कितना हो जाएगा ये x का पावर 1/2 प्लस 1 3/2, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2 नीचे आएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, मतलब ये क्या हो जाएगा 4/3, और x का पावर कितना हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये क्या हो गया v स्क्वायर बाई 2, और सॉल्व कर लो इसको, तो v स्क्वायर कितना लिख लेगा तुम 8, है ना, बाई क्या 3, x का पावर कितना 3/2, ठीक है। और चाहे तो लिख सकते हैं इसको, ये निकल गया क्या, देखो तो क्या निकल गया, क्या निकल गया हमारे पास, इससे हमारे क्या निकल गया a क्या आ गया हमारे पास, सॉरी v एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया हमारे पास x आ गया, ठीक है। अब एलिमिनेट करना पड़ेगा हमको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो v कितना आ गया हमारे पास 8/3, ठीक है, कितना है 8/3, x का पावर कितना है 3/2, या इसका पावर कितना हो गया 1/2, और कितना हो जाएगा 1/2, ये पावर कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे इस सब स्ट्रक कर रहा होगा कि हम कैसे लिख रहे हैं फटाफट, तो तुम्हारा मैथ्स वीक होगा, बार बार बोल रहे हैं, देख लेना। अगर तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिख दिए, 1/2 था, यहाँ लिखेगा रूट हो गया, तो 1/2 हो गया, इसका पावर क्या हो गया 3/4 हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या निकल गया हमारे पास, v एज ए फंक्शन ऑफ x निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, a एज ए फंक्शन ऑफ v निकालना है। मतलब कि क्या करना पड़ेगा हमको, उसमें से क्या नहीं हटाना पड़ेगा, x हटाना पड़ेगा, क्या हटाना पड़ेगा x। तो देखो तो यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू क्या है 2√x है ना जी, काम करो यहाँ से x निकालो पहले, ठीक है, यहाँ से क्या निकालो x निकालो, x का वैल्यू क्या करो यहाँ पुट कर दो। तो x यहाँ से निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, देखो तो क्या हम लिख सकते हैं x को, क्या लिख सकते हैं a/2, है ना, क्या स्क्वायर नहीं होगा, क्या किए हैं ये नीचे लेके आओ 2, और यहाँ रूट होगा तो स्क्वायर कर दिए हैं, तो x इतना हो जाएगा। अब इसको यहाँ वैल्यू क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, पुट करो यहाँ पे क्या होगा, देखो तो v इज इक्वल टू क्या लिखेगा 8/3 का पावर कितना होगा 1/2 तो होगा ही होगा, इंटू क्या होगा x का पावर 3/4 है, x है कितना हमारे पास a/2 का स्क्वायर, तो कितना लिख देंगे यहाँ पे a/2 का स्क्वायर, इसका पावर कितना है हमारे पास 3/4 है, ये कट गया, कितना हो गया हमारे पास 8/3 पावर कितना 1/2, और ये कितना हो गया हमारे पास a/2 का पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, जो तुम सॉल्व कर लेना, ठीक है, इसको तुम सॉल्व कर लेना जैसे हो, मैं तो इसी फॉर्म में छोड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो क्या आ गया हमारे पास
ए एज ए फंक्शन ऑफ भी निकालना था, हम यहाँ क्या निकाल लिए, बी एज ए फंक्शन ऑफ ए निकाल लिए। चाहे तो उल्टा करके हम बी ए एज ए फंक्शन ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तरीका सिखा रहे हैं, तरीका सिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे कोई भी रहेगा, यही क्वेश्चन में तुमको बोलते हैं, हम तुमको क्या बोलते देखो तो, इसी क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोलते तुमको, हमको निकालना है ए एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है। क्या निकालना है, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, किस टर्म में, डी एक्स एक्स टर्म में लिख सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं देखो तो, यहाँ देखो, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी, मतलब ए को हम क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, है ना, ये इतना लिख सकते हैं हम लोग। बट ए है कितना मेरे पास, ए कितना है, 2 रूट क्या एक्स इज क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। मतलब तुमको समझ आना चाहिए कि इसको हम ना 2 बार इंटीग्रेट करेंगे ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। कितना बार करेंगे, 2 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स, और नीचे में क्या हो गया हमारे पास 2 रूट एक्स, इधर क्या हो गया डी टी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब डबल है, 2 बार इंटीग्रेट करो, क्या कितना बार करेगा, 2 बार। तो 2 बार इंटीग्रेट करेगा तो ये हमारे क्या आ जाएगा, एक बार पहले करो, एक बार इंटीग्रेट करो पहले। ठीक है, एक बार इंटीग्रेट करेगा, फिर दोबारा इंटीग्रेट करना मैथ से तुम्हारे पास, हम तुमको तरीका सिखा रहे हैं, बस थोड़ा सा लेंदी जाएगा इसलिए हम तुमको छोड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, इसलिए छोड़ रहे हैं। कोई फंक्शन निकालना होगा, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल लिए, हमको निकालना होता है यहाँ पे वी एज ए फंक्शन ऑफ टी निकालना होता, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। यहाँ भी काम कर लो, तुमको यहाँ निकालना है क्या, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, तो इसको ये भी लिख सकते हैं ना, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी, तुमको टी पता है, क्या पता है, ए एज ए फंक्शन ऑफ सॉरी एक्स पता है तुमको, है ना, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, तुमको वी एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए ना, तो ए इक्वल टू तुम क्या लिख सकता है, डी बाई डी टी। क्या लिख सकते हैं इसको, डी बाई डी टी। वही कहानी है, सेम टू सेम कहानी है कि ए एज ए फंक्शन ऑफ तुमको क्या लिखना है, सॉरी बी एज ए फंक्शन ऑफ टी लिखना है। तुम लिख सकता है, ए को कहते हैं लिख सकता है, ए को डी बाई डी टी लिख सकता है। ठीक है, तो अगर हमको भी पता हो जाए पहले तो हम ये निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं। कहानी फिर वही हो रहा है कि यहाँ पे फिर से वही क्या लिखना पड़ेगा तुमको, हाँ या ऐसा करो, डी भी को क्या लिख सकता है तुम, ए डी टी लिख सकता है। क्या लिख सकता है, ए डी टी। अगर ए एज ए फंक्शन ऑफ टी निकाल सकते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। देखो तो कहाँ पे है, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी, ए एज ए फंक्शन ऑफ टी नहीं है, नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसी से निकालना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, इसी को हमको क्या करना है, जो यहाँ लिखे हैं ना 2 बार जो लिखे हैं, यहीं से तुमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार इंटीग्रेट करो, फिर उसको दोबारा इंटीग्रेट करो। ठीक है ना, तो एक बार इंटीग्रेट करेगा तो क्या आएगा हमारे पास, भी आएगा। ए को ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स था ना हमारे पास, तो यहाँ लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं, डी बाई डी टी लिख सकते हैं, है ना। तो हमको एक्स एज ए फंक्शन ऑफ क्या पता है, ए एज ए फंक्शन ऑफ क्या पता है, एक्स पता है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, जो चाहें तो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी भी निकाल सकते हैं, वी एज ए फंक्शन ऑफ टी भी निकाल सकते हैं। ट्राई करो इसको ट्राई करना। बस तुमको हम समझा रहे हैं, कुछ भी हो, हम जो फंक्शन ले रहे हैं रैंडम ले रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा लेंदी, जैसे देखो थोड़ा सा इतना ऐसा नहीं आएगा, इतना लेंदी नहीं तुमको नहीं दिखेगा फंक्शन। ठीक है, और देखते हैं देखो, ये क्वेश्चन देखो तो ऐसा लिखा हुआ है, भी एज ए फंक्शन, भी लिखा हुआ है तुमको, भी लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स, रूट में लिखा हुआ है कितना, 1 प्लस एक्स। रूट नहीं लो, सिंपली लिखते हैं, बताते हैं, थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा ये।
फंक्शन हम कुछ भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे इसलिए तुमको बता रहे हैं, या तुमको थोड़ा सा लेंदी लगेगा। बी एज ए फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स है, ठीक है। और हमको क्या निकालना है, मान लो यहाँ क्वेश्चन बोला क्या, ए एज ए फंक्शन ऑफ बी निकालो। क्या निकालना है, ए एज ए फंक्शन ऑफ बी निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए लिख सकते हैं कितना हम लोग, ए को कितना लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं, वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं। ये तो आसान हो गया, देखो क्या कैसे आसान हो गया, भी पता है हमको, यहाँ भी पता है, तो तुम क्या करो, यहाँ पुट कर लो बी का वैल्यू, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स, कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा डी बाई कितना हो जाएगा डी एक्स, भी कितना है हमारे पास 1 प्लस क्या है एक्स है, 1 प्लस एक्स, और क्या हो जाएगा ये 1 का कितना 0 और एक्स का कितना 1, तो ये कितना हमारे पास आया, सही से देखना तो ए इज ए फंक्शन ऑफ बी निकाले हैं, तो बी पुट कर दिए यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स कितना हो गया 1 का 0 और इसका कितना 1, तो कितना आया हमारे पास 1 प्लस एक्स ही आ रहा है, सही है क्या, सही है क्या, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये निकालना था, ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल गया ये, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ए एज ए फंक्शन ऑफ बी निकालना है, तो वो भी निकाल लें, कैसे निकालेगा, देखो ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है, बी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पता है, ठीक है, तो क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे उसका वैल्यू, एक बार इसको चेक कर लो, कुछ गलत लिख रहे हैं क्या, ए एज ए फंक्शन ऑफ बी डी बाई डी एक्स लिख दिए, बी कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स लिए हम, तो 1 प्लस एक्स लिख दिए यहाँ पे, डी बाई डी एक्स का डिफरेंस किया तो कितना आ गया 1 का 0 और एक्स का कितना आ गया 1 आ गया, सही है ना, एक्स का कितना 1 का कितना हो गया 0, मतलब सेम फंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया देखो तो, है ना, क्या हो गया, ए 1 प्लस एक्स कितना है बी है, मतलब एक कितना आ गया बी आ गया, हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ये भी, तुम क्वेश्चन करना है इस पे, लो यहीं पे लिख देते हैं बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, सिंपल है ना, और तुमको क्या बोला है ए एज ए फंक्शन ऑफ क्या निकालना है बी निकालना है, ए एज ए फंक्शन ऑफ बी निकालना है, सेम पैटर्न पे क्या करेगा डिफरेंस, उसको ए को कितना लिख दोगे बी डी बाई डी एक्स, कितना लिखोगे ए को बी डी बाई डी एक्स, ठीक है, लिख लेंगे कैसे, देखो तो b कितना है तुम्हारे पास, a को कितना लिखा तुम b डी बाई डी एक्स लिखा है ना, तो b कितना है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, b को कितना है हमारे पास डी वी बाई डी एक्स कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो गया 1 का कितना 0 प्लस कितना हो गया ये वाला 2x हो गया, ठीक है, ये कितना आ गया 2x इंटू क्या आ गया 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, अगर ये आ गया तो ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया हमारे पास, है ना, कितना आ गया ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो जहाँ पे तुम्हारे पास b का वैल्यू है b का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, देखो ये बढ़िया प्रॉब्लम है, ये बढ़िया प्रॉब्लम बन गया, मतलब हम रैंडम क्वेश्चन ले रहे हैं बना रहे हैं, कुछ आईटी क्वेश्चन भी तुमको करा देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पूछा हुआ है, सो क्या पुट कर सकता है, देखो तो ये तो b है तुम्हारे पास, है ना b, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया 2b हो गया, x कितना लिख सकते हैं, देखो तो यहाँ से x कितना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x की जगह पर कितना लिख सकते हैं b माइनस 1 का रूट लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं b माइनस 1 का रूट लिख सकते हैं, तो x कितना हो गया हमारे पास रूट में क्या हो गया b माइनस 1, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ना, क्या ए एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया b आ गया, है ना, मतलब तुम कहानी तुमको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं हमसे, है कि नहीं। एक और देखो, अगर लिखा हुआ है
ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है, देखना क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2√v लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 2√v लिखा हुआ है। और हमें बोला कि फाइंड ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बोल रहा है, क्या बोल रहा है, फाइंड ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स या ए एज ए या भी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बोल रहा है। देखो इस तरह क्वेश्चन पूछा, तो ए एज ए फंक्शन ऑफ भी है ना, तो ए वो क्या कर लिख सकता है, देखो तो यहाँ टी के बाद तो आ नहीं रहा है, टी के बाद नहीं आ रहा है, तो हम तीन इक्वेशन में पास था क्या, dx बाई डी टी और डी बाई डी टी का फंक्शन था, और एक और क्या था हमारे पास, ए इक्वल क्या था हमारे पास, v डी बाई डी एक्स था ना, जी v डी बाई डी एक्स था, इसका यूज करो, ए का वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या लिखेगा यहाँ पे 2√v इक्वल क्या लिखेगा, v डी वी बाई क्या डी एक्स, ठीक है, कितना लिख दिए v डी बाई डी एक्स। अब देखो कैसे, ये यहाँ पे जो v वाला टर्म है एक साइड रखो, v वाला टर्म क्या करो एक साइड रखो, तो यहाँ लिखो क्या 2x, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे v डी वी, बाई में कितना आ जाएगा √v, ठीक है, ये रूट से रूट एक बार कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला √v क्या हो जाएगा dv हो जाएगा, है ना, √v dv, यहाँ क्या आ गया dx आ गया, ये क्या कर लेंगे, इसको इंडिकेट कर लेंगे, इंडिकेट किया तो क्या आ गया मेरे पास 2 बाहर, और ये क्या आ गया x आया, ये कितना आ गया v के पावर कितना आ जाएगा, देखो तो 3/2 और ये 2/3। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सिंपल सा, पावर 1/2 होगा तो 1/2 का पावर कितना +1, 3/2, बाई में कितना 3/2 उल्टा जाएगा 2/3, ये कितना आ गया हमारे पास v 3/2 आ गया, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो क्या आया हमारे पास x कितना आया v 3/2, अब बाई में कितना आया 3 आया। ये कौन सा फंक्शन, देखो तो कौन सा फंक्शन आ गया, x एज ए v एज ए फंक्शन ऑफ x आ गया, चाहे तो भी लिख सकते हैं, है ना, क्या 3x इज इक्वल टू क्या v का पावर कितना 3/2, है ना, उल्टा करके यहाँ से v भी निकाल सकता है तुम। अब तुमको निकालना है a एज ए फंक्शन ऑफ x, तो a एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है, a एज ए फंक्शन ऑफ v पता है, x एज ए फंक्शन ऑफ v पता है, यहाँ से क्या कर लो तुम v एलिमिनेट कर लो, क्या एलिमिनेट कर लेगा v एलिमिनेट कर लेगा, यहाँ से तुमको यहाँ से उठाओ v और इसमें पुट कर दो v का वैल्यू, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा a एज ए फंक्शन ऑफ x निकल जाएगा। समझ आ रही बात, है ना। क्लास है क्या अभी, है ना। तो ए एज ए फंक्शन ऑफ हमारे पास क्या था, भी था, तो वो निकाल लिए। और देखते हैं इसमें, अगर तुमको हम बोले dx बाई डी टी, है ना, हाँ देखो तुमको ये लिखा हुआ है v इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, और तुमको क्या बोला, ध्यान सुनो, x एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है। सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सब, ये सब आईटी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन इस तरह का है टोटली, है ना। तो कुछ भी पूछ लेगा, तुमको क्या करना समझो, v एज ए फंक्शन ऑफ x था, x एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, तो सोचना क्या है कि v को हम क्या लिख सकते हैं, dx बाई क्या लिख सकते हो तुम, v को dx बाई क्या लिख सकता है dt, है ना। तो ये कितना हो गया 1 प्लस एक्स, अब फिर से क्या dx, ये कितना इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, ये कितना हो गया dt हो गया, ठीक है ना। इस फॉर्म में अरेंज कर लिए, अब क्या करेंगे, इसको इंडिकेट कर लेंगे। इंडिकेट किया, देखो तो यहाँ पे इधर क्या कितना आया हमारे पास t आया, यहाँ देखो बढ़िया से क्या हुआ, ये किसके फॉर्म में है, dx बाई एक्स के फॉर्म में है। dx हम फिर वहाँ पर सिखाए हैं तुमको, बेसिक मैथमेटिक्स तुमको सिखा दिए हैं कि dx बाई एक्स के फॉर्म में तो क्या होता है, उसका इंटीग्रेशन ln x होता है, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है, या इसको ऐसे लिख सकते हो तुम log में क्या बेस e 1 प्लस एक्स, है ना। और हमको क्या निकालना है, x एज ए फंक्शन ऑफ t निकालना है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, सब कुछ बेसिक मैथमेटिक्स का काम यहाँ पे आ रहा है, देख लो यहाँ पे 1 प्लस एक्स
लॉग लिखना है, लॉग क्या है तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं ई पावर टी, और चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं ई पावर टी माइनस क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, सब बढ़िया क्वेश्चन है। चलो लिखो इसको।